इंटरव्यू है भाई, सब पढ़ लिया, सब याद कर लिया, फिर भी बहुत टेंशन हो रही है। क्या करूँ, कैसे करूँ, क्या होने वाला है मेरे साथ इंटरव्यू में। मुझे ना बड़ी घबराहट हो रही। तो आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अगर आप मेरी इन 7 टिप्स को फॉलो करते हो ना, जो मैं बता रही हूँ, उन चीज़ों का ध्यान रखते हो एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, जब भी कुछ अलग हटके कटे जाओ, याद रखना कि पूनम मैम ने क्या बोला था। और डेफिनेटली देख लेना दोस्तों, आपका सिलेक्शन रेट जो है वो बहुत हाई होने वाला है। यानी आप सिलेक्शन के बिल्कुल दावेदार होने वाले हो, अगर आप मेरी इन बातों का ध्यान रखते हो। तो वो कौन सी ऐसी बातें हैं जो इंटरव्यू के टाइम पर आपको रखनी है ध्यान। अगर इन चीज़ों की तरफ से आपने ध्यान भटकाया या ये गलतियां कर दी ना एट द टाइम ऑफ योर इंटरव्यू, तो वाकई में ना आपके लिए प्रॉब्लम पक्का होने वाली है। मुझे नहीं पता कि फिर आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो बात आती है सबसे पहले कि इंटरव्यू को जाते वक्त हमने अपनी ड्रेस, तो ड्रेस के लिए देखिए मैंने ना वीडियो बना दी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। ये स्पेशली ड्रेस का आपके किस तरीके से ध्यान रखना है जब आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, क्या पहन के जाना है, क्या नहीं पहन के जाना, वो आप वहाँ देख लेना। यहाँ मैं वीडियो को लंबी बिल्कुल नहीं करने वाली। पहली सबसे ज़रूरी बात यह है कि एड्रेस योर इंटरव्यूअर वेरी पोलाइटली। आपने एंट्री ले ली तो विद ड्यू 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 रिस्पेक्ट जो है, आप अपने आप को एड्रेस करें अपने इंटरव्यूअर के सामने, सर और मैम, विद अ पोलाइट नेचर, विद फुल ऑफ स्माइल। अब ना जो दूसरी जरूरी बात है, ये तो सबसे ज्यादा मतलब बहुत ही ज्यादा इस पे ध्यान रखिए कि नो योर प्लेस वेयर यू आर गोइंग। जहां पर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं उस जगह के बारे में पूरी सीबीआई जांच करके जाएं। फॉर एग्जाम्पल केवी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो भैया केवी कल्चर को, केवी स्कूल्स के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि केंद्रीय विद्यालय संगठन चीज क्या है। एपीएस का देने जा रहे हैं तो एपीएस और केवी बिल्कुल अलग काम करते हैं, बिल्कुल अलग तरीके से काम करते हैं, तो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और अगर प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं तो जिस पर्टिकुलर स्कूल में जा रहे हैं उसके बारे में भी पूरी रिसर्च करके जाइए। और अगर आपको ये किसी और ने बताया, प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं, आपके किसी दोस्त ने आपको सजेस्ट किया, तो उससे इस स्कूल के बारे में पूरी जानकारी ले लीजिए, मैनेजमेंट के बारे में, प्रिंसिपल के बारे में, स्कूल कब स्टेप, मतलब आप ये शो कर दीजिए जी मैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन से बड़ा बेहद प्रेम करता हूँ, इसलिए मैं यहाँ आना चाहता हूँ और ये बेस्ट है मेरे लिए। और उस चीज़ को उसके सामने कर दीजिए प्रूफ। यानी जहाँ भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसके बारे में रखिए कंप्लीट नॉलेज, बहुत काम आने वाली है आपके इंटरव्यू के टाइम पर। तीसरा पॉइंट, गिव योर आंसर्स टू द पॉइंट। इंटरव्यू ने जितना पूछा ना उतना जवाब दो। पूछ कुछ रहा है, आप गा कुछ रहे हो, प्रॉब्लम हो जाएगी आपके लिए। उसने आपसे सवाल पूछा, इफ यू नो द आंसर देन सिंपली रिप्लाई। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद योर इंटरव्यू और आंसर देन सिंपली से सॉरी मैम, सॉरी सर। बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपने उसे अपनी बातों के जाल में उलझाने की कोशिश करी ना, तो वो इंटरव्यूअर्स हैं, बहुत एक्सपीरियंस है, आपका भरता बना देंगे। ऐसा उलझाएंगे आपको कि आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं अंदर बोल के क्या आ गया जब आप रूम से बाहर निकलेंगे। तो बेटर है जितना आपसे पूछा जाए उतने ही सवालों के आप जवाब दें, टू द पॉइंट दें। टॉपिक को डाइवर्ट करने की कोशिश बिल्कुल ना करें जो सवाल आपसे इंटरव्यू में पूछा गया है। और ये वाला पॉइंट ना आप बिल्कुल इसे तो गांठ बांध लो कि इंटरव्यूअर ऐसा बहुत बार करते हैं, नेवर आर्ग्यू विद योर इंटरव्यूअर। उनके साथ कभी आर्ग्यू मत करिए। आप उनके किसी पॉइंट से अगर डिसएग्री भी करते हो तो लेट देम बी। ऐसा नहीं कि आपने उनसे एग्री कर लिया कि हाँ भाई तुम सही मैं गलत, ना ये भी नहीं। बट ऐसा नहीं कि आप उनसे आर्ग्यू कर बैठो। उस सिचुएशन में आप उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानने की कोशिश करिए कि आखिर वो अपनी बात को इतने एम्फेसिस देकर सही क्यों बता रहे हैं, क्या रीज़न है कि वो सही है और आपको वो गलत ठहरा रहे हैं। तो उनकी बात को समझने की कोशिश करिए। और अगर फिर भी लगता है कि वो अपने आप को प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं आपके सामने, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करिए कि वो आपका इंटरव्यूअर है, आपको उसके साथ बहस नहीं करनी है। यानी किसी भी सिचुएशन में आपको इंटरव्यूअर के सामने विद हाई वॉइस आर्ग्यू नहीं करना है। जी बिल्कुल ज़रूरी है कि आप भी तैयार होके जाए, क्योंकि इंटरव्यूअर का काम होता है आपसे सवाल पूछना, ढेर सारे सवाल वो आपसे पूछता है। बट ये चांस आपकी है, आपसे पूछ लेता है कि क्या आपका कोई सवाल है मुझसे, डू यू वॉन्ट टू आस्क एनी क्वेश्चन, आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं। तो एट दैट टाइम बी प्रिपेयर फॉर अ क्वेश्चन दैट यू नीड टू आस्क फ्रॉम योर इंटरव्यूअर। आप ज़रूर इस चीज़ को गांठ बांध लें, एक अच्छा सा क्वेश्चन जो शायद आपका इंप्रेशन छाड़ने में ना उस इंटरव्यू पे आपकी बड़ी हेल्प करने वाला है। तो कोई उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कोई ऐसा जनरल जो आपके डिस्कशन के बीच में ही हुआ हो, आप उस इंटरव्यूअर से पूछने के लिए बिल्कुल एक क्वेश्चन तैयार कर लें। आपके और उसके इंटरव्यूअर के कम्युनिकेशन को ये एक हेल्दी कम्युनिकेशन बनाने में आपकी
हेल्प करने वाला है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे ज़रूरी कि जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आप सब काम कर रहे हो, आपकी जुबान लड़खड़ा रही है भाई, आप बोल ही नहीं पा रहे हो, आपकी आवाज़ नहीं निकल रही, तो पिच ऑफ वॉइस जो है वो ऑडिबल रखिए, जिससे कि इंटरव्यूअर क्लियरली उन्हें सुन सके, आपकी आवाज़ उसके कानों में क्लियरली जाए। और वो कब जाएगी? जब आप कॉन्फिडेंट होगे, यानी कि इंटरव्यू के समय आपको ना फुल ऑफ कॉन्फिडेंस रहना है। एकदम आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो उसे दिखना चाहिए आपकी बातों में। ऐसा मेरा दिख रहा होगा आपको, दिख रही हूँ मैं कॉन्फिडेंट? नहीं दिख रही, तो ये मान लीजिए अगर इन चीज़ों का आप ध्यान रखते हैं ना इंटरव्यू देने वक्त, तो डेफिनेटली आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। भाई नॉलेज अपनी जगह होती है, कॉन्फिडेंस लेवल और किसी चीज़ को प्रेजेंट करने का तरीका अपनी जगह होता है। एक बहुत ज्ञाता, एक बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति भी एक अच्छा टीचर नहीं बन पाता, बट कम नॉलेज रखने वाला जितना उसे समझे वो दूसरों को ज्ञान ज़्यादा अच्छे से दे पाता है। उसका रीज़न क्या होता है कि वो व्यक्ति प्रेजेंटेबल है। तो आपकी नॉलेज, आप पता चले जो पूछा वो नहीं बता पाए, बाकी आपके दिमाग में बहुत कुछ आता था, तो भाई ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको जो पूछा जाए वो बताना है, आपको रहना है प्रेजेंटेबल कि जी पूछिए मुझे ये आता है। तो सिलेक्शन होने के बाद प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता देना कि मैम आपकी टिप्स ना हमारे बहुत ज़्यादा काम आई हैं। तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी दोस्त पूनम।